तो 6 महीने के लिए प्रदेश के अंदर एस्मा लागू कर दिया गया है। ऐसे में अब सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। अगर जाएंगे तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो ऐसे में एस्मा लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? सरकार की अपनी दलील है, वहीं विपक्ष की अपनी दलील है। अब इन दलीलों पर हम जवाब लेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। नवीन पिरसाली जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सुनीता प्रकाश जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। डॉक्टर पंकज पैनुली जुड़ चुके हैं, यूकेडी के नेता हैं। जय सिंह रावत जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एचएनएन में। सबसे पहले नवीन पिरसाली जी, आपका रुख कर लेते हैं। नवीन भाई, ऐसा क्या आफत आ रही एस्मा लगाने के लिए? आप लोग की ऐसी क्या आफत आ गई कि एस्मा लगाना पड़ा सरकार को? देखिए, ऐसी कोई आफत वाली बात नहीं है। आप ये देखिए कि जो एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट 1968 है, ये बना था आवश्यक सेवाओं के सुचारू रूप से चलाने के लिए, क्योंकि सरकार के पास बहुत जिम्मेदारी होती है और सारी सेवाएं चलानी होती हैं। जहाँ तक हमारी सरकार की बात अगर कहें तो आपने देखा अभी इतना बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यहाँ पर हुआ है और 3,56,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो आया है, उसको अब हम धरातल पर उतारने की जुगत में लगे हैं और हमने डेडलाइन फिक्स कर दी है 15 फरवरी कि तक इसको मैक्सिमम उतारा जाए और आगे बढ़ा जाए और यहाँ पर रोजगार के अवसर पैदा किए जाए ताकि हमको रोजगार मिल सके, हम आगे बढ़ सके। और 2025 का जो हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड इस देश का अग्रणी राज्य बने, उस ओर सरकार अग्रसर हो चुकी है। और सरकारी कर्मचारी, चाहे वो बाबू हो, चाहे चपरासी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे आईएएस आईपीएस कोई भी अधिकारी हो, जनता के सम्मुख सरकार का प्रतिनिधि के तौर पर सरकारी सेवा देने के लिए खड़ा रहता है। अगर वो कोई कोताही बरतता है, कहीं पर भी कुछ होता है, तो उससे सीधे निवेश पर फर्क पड़ता है। निवेशक माहौल देखते हैं, तो हमें यहाँ पर एक ऐसा माहौल बनाना है जो प्रगतिशील माहौल हो और खुशहाल माहौल हो। एस्मा लगने का कोई मतलब नहीं कि सरकारी कर्मचारी प्रताड़ित किए जाएंगे। ये हमें एक दिखाना है पूरे देश को, दुनिया को, जो इन्वेस्टर बाहर से भी आ रहे हैं, कि हम विकास के प्रति कितने संवेदनशील हैं, किस मनोयोग से हम इस काम को कर रहे हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगले 6 महीने तक, जो बहुत एसेंशियल है उत्तराखंड के लिए, उसमें कोई भी यहाँ पर गड़बड़ी ना हो, एक अच्छा माहौल बना रहे। क्योंकि विपक्ष आप देखिए इस चीज़ को भुना रहा है। विपक्ष सरकारी कर्मचारियों में असंतोष पैदा करके उनको भड़काने का प्रयास कर रहा है और विकास में बाधा बनने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ये हम होने नहीं देंगे। सरकार जनहित की सरकार है, उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने के लिए पूरे तरह से संकल्पित है। उस संकल्प को हम पूरा करके रहेंगे। इसलिए बहुत जरूरी होते हैं। और कानून बने किस लिए होते हैं? कानून लगाने के लिए बने होते हैं। कानून है हमारे पास, इस्तेमाल किया। ठीक है, सुनीता प्रकाश जी, किस तरह से देख रही हैं? एस्मा लागू कर दिया गया है, आप किस तरह से देख रहे हैं? आप मंद मंद हंस भी रही थी। मनीष जी, कहना चाहूंगी कि भगवान जो है सत्ता पक्ष को सद्बुद्धि दे। सद्बुद्धि इसलिए दे कि कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कह रही है कि इनको अच्छा दिखाना है, बाहर के इन्वेस्टर को अच्छा दिखाना है, उसके लिए इनको कर्मचारी के अधिकारों का हनन करना पड़े तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ये सरासर कर्मचारियों के अधिकार का हनन है जो कि निंदनीय है। आप कैसे कर्मचारी को आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं? आप अच्छा दिखाना चाहते हैं, प्रचार प्रसार करके आप टीवी में एडवर्टाइजमेंट दे करके सब कुछ अच्छा दिखा रहे हैं, लेकिन जहां आपकी कमियों को उजागर करने के लिए कर्मचारी या कोई आंदोलनकारी या कोई राज्य हित में कोई रैली निकलती है, उसको दबाने के लिए आप एस्मा लागू कर देते हैं। ये कितना निंदनीय। आप देखिए, अरे खुद ही उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि हमें अच्छा दिखाना है, कोई गलत प्रभाव ना पड़े, इसलिए इन्होंने जो एस्मा लगाया है। बाकी इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि सरकार को सद्बुद्धि दे ऊपर वाला, कि ताकि ये जिनको पूर्ण बहुमत मिला है उसका ये उपहास ना उड़ाए। वो जो पूर्ण बहुमत, प्रचंड बहुमत मिला है, उसका सदुपयोग करे, उसका दुरुपयोग ये ना करे। इसलिए इनको सद्बुद्धि आना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है, आपने अगर समय पे इन सारे कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान किया होता, समस्याओं का निस्तारण किया होता, तो क्या इनको सड़क पे आने की जरूरत पड़ती? तो मुख्यमंत्री जी को चाहिए था कि एस्मा लगाने की बजाय इन सारे संगठनों को बुलाकर के इनकी समस्याओं पे ध्यान देनी चाहिए थी, उनका निस्तारण करना चाहिए था, ताकि आपको ये कदम कर्मचारी उठाने नहीं पड़ता। तो ये अपने आप में बहुत निंदनीय है। मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ कि हर जगह आप जो है सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्वेस्टरों के ऊपर गलत संदेश ना जाए उत्तराखंड का, इसलिए आप इनके ऊपर एस्मा लगाते हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है। और इस तरह से कब तक आप देखिए ना कि सरकार करके आ रही है, उत्तराखंड में रैली निकलने वाली इतनी बड़ी भू कानून के लिए और 1950 के मूल निवास के लिए, उसको भी दबाने के लिए कहीं ना कहीं आपने जो ये कदम उठाया है। दूसरा, आप एक मोदी है करके रैली निकाल रहे हैं, तो आप जनता को कब तक पूर्ण बहुमत होने का आप क्या दुरुपयोग कर रहे हैं?
कुछ सदुपयोग कीजिए, कुछ राज्य के हित में कुछ कार्य कीजिए। क्यों जनता 23 साल में राजधानी नहीं मिल पाई है, भू कानून नहीं मिल पाया है, ठीक है सुनीता 1950 का प्रकाश जी, ठीक है। का मूल नवीन निवास नहीं प्रसादी मिल जी, कुछ पाया सवाल है, है तो मेरे ख्याल से सुनीता जी के, उन सवालों का जवाब दीजिए पहले। देखिए सुनीता जी की बात समझ में इसलिए नहीं आ पा रही है कि जो जननी है समस्या की, वो ये कह रहे हैं कि मतलब यहाँ पर आपने एस्पा लगा दिया, पहला आप समय रैली आपको मिला निकाल है, रहे हैं, आप जननी ये कर आप रहे है, हैं। ये सारी समस्या कांग्रेस तो की जननी आप है, प्रसादी जी, इन सारी आप जो है। प्रॉब्लम सशस्त्र है, सेना का पहला मौका नहीं, मिला था आपको, आप सुनिए, राज्य बनने के बाद सुनिए, पहला मौका आपको मिला था, मैं और आज जो कुछ बता भी रहा सब हूँ, आपकी बदौलत है, आप आपकी ही कमियां हैं, ऐसे नाकामियां कह के हैं, नहीं जो होगे, आज जनता पूरे द्वारा नकार दिए गए ना, इसलिए नकारे गए आप इसलिए नकारे गए जनता द्वारा, आप जनता द्वारा इसलिए निकाले गए क्योंकि आपकी कमियां जनता के सामने, जनता जानती है आपका मकसद, विपक्ष का मकसद, कांग्रेस का मकसद खासतौर पर केवल ये है कि इस विकास में कैसे बाधा पहुंचाई जाए। 3,56,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट यहां पर आया है, आप उसको बर्बाद करना चाह रहे हैं। कांग्रेस उसको नहीं बचा पा रही है, उसको कांग्रेस नहीं बचा पा रही है, ईर्ष्या का भाव है, ये आपका सरकार के प्रति ईर्ष्या का भाव है सुनीता जी, ये आपका ईर्ष्या का भाव सरकार के प्रति है। आप विकास में बाधा नहीं बन सकते, आपको सहयोग करना चाहिए, इस वक्त सहयोग करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी इतने प्रयासों के बाद इतना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लाए हैं, तो आपका बनता है कि आप सहयोग करें। आप बाधक है उत्तराखंड के विकास में, आप उत्तराखंड के विकास में बाधक है कांग्रेस, इसलिए नकार दिए गए। ठीक है, ठीक है, वचन मोहब्बत का दुरुपयोग करना बंद ठीक है सुनीता जी, बिल्कुल, ठीक है, उसका ठीक है। सम्मान कर रहे हैं, कीजिए आप। आते हैं सरकार उसका सुनीता जी, सम्मान आते हैं कर रही सर, है। सेकंड राउंड में आते हैं आपके पास, ठीक है। पंकज पेनुली जी, आप किस तरह से देख रहे हैं, एस्मा को लागू किया गया है, 6 महीने तक अब कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई ग्राउंड पर जो एमओयू साइन हुए हैं उनको उतारना है, इसलिए चाहिए कि सारे कर्मचारी काम करें और अच्छे से काम करें, इसलिए इसको लागू करना ज़रूरी था। देखिए मनीष भाई, इसमें मैं ये पूछना चाहूँगा कि सरकार के पास क्या इनपुट थे कि कर्मचारी हड़ताल करेंगे, और वो क्यों हड़ताल करेंगे? ये एंटिसिपेशन सरकार के पास आया कैसे कि एस्मा लगाया जाए? देखिए, आप बीजेपी का डीएनए को समझिए, उनको संवैधानिक अधिकार और संवैधानिक संस्थाओं को कैसे ध्वस्त किया जाता है, ये बीजेपी की परिपाटी है। चाहे आप संसद में 150 से ज़्यादा सांसदों को सस्पेंड करने का मामला हो, और चाहे भारत के संविधान के आर्टिकल 19 के अंदर जो प्रोटेस्ट करने की और बिना हथियारों के प्रोटेस्ट करने की जो भारत के संविधान ने हमें आज़ादी दी है और अपनी चीज़ों को रखने की आज़ादी दी है, उसके ऊपर ये लगाना हो, ये ब्रिटिश कालीन कानून है। ये ब्रिटिश कालीन जो मानसिकता है, 1968 में हुआ है, ब्रिटिश कालीन मानसिकता जो है, उसकी वजह से बीजेपी को आज लगा क्यों? क्योंकि इन्होंने इतने गड्ढे खोद रखे कर्मचारियों की हर मांग को, चाहे आप उसको कोई सा भी वेतन विसंगतियों से लेके इसके ट्रांसफर पोस्टिंग के शेड्यूल को लेके या किसी भी चीज को लेके। अब हमारे ओपीएस वाले कर्मचारी हैं, उसके बाद बहुत सारे हैं। देखिए अब क्या है कि क्योंकि चौतरफा सरकार गिर रही है, इन्होंने चुनाव लड़ने से पहले एक वादा करा कि ये लाएंगे भू कानून, ठीक है, अब तक नहीं लाए। अब 2024 का इलेक्शन है, जनता ने अपनी बात रखनी शुरू कर दी, जनता कल सड़कों पे आ रही है, उसकी वजह से अब दूसरा मूल निवास का सरकार ने परसों एक सर्कुलर निकाला। कितना भद्दा मजाक उत्तराखंड की जनता के साथ है कि अब मूल निवासियों से स्थायी निवास नहीं मांगा जाएगा। भैया 2012 में आपने मूल निवास खत्म कर दिया, उसके बाद तो आगे मूल निवास बन नहीं रहे हैं, ठीक है। आप अपनी सरकार की वेबसाइट पे जाइए, जो आपने बनाई है अपनी सरकार, जो ऑनलाइन आप सर्विसेज देते हो, उसके अंदर कहीं मुझे मूल निवास दिखा दो। मूल निवास को कैसे उसमें अप्लाई करेगा? आपने बोला एक सर्कुलर निकाला कि अब मूल निवास, भाई 2012 के बाद जिसका बना है वो बच्चा, वो व्यक्ति जो यहाँ का मूल निवासी है, वो क्या सर्टिफिकेट दिखाएगा अपना? आप ये बताइए मुझे। देखिए इस तरीके से जो है, पता नहीं कौन इनके एडवाइजर है, पहले ये तो पता करते कि हम मूल निवास दे भी रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। 2012 से मूल निवास नहीं है, सरकार की ऑनलाइन वेबसाइट पे अपनी सरकार के अंदर मूल निवास नहीं है, स्थायी निवास है। जब आपने स्थायी निवास हटा दिया तो यहां का आदमी कहां जाएगा? तो क्या मुख्यमंत्री ने यह सर्कुलर निकालने से पहले आपने अपनी वेबसाइट पे अपडेट करा कि मूल निवास बनाया जाएगा? देखिए सरकार की अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए और संवैधानिक मूल्यों में
विश्वास न रखने के कारण आज ये एस्मा की कंडीशन उत्तराखंड के सामने आई है। और नवीन प्रसाली जी कह रहे थे कि ये हम इन्वायरमेंट बनाना चाह रहे हैं, हम इन्वेस्टर के लिए अच्छा इन्वायरमेंट बनाना चाह रहे हैं। भैया ये अच्छा नहीं है। अगर इन्वेस्टर को ये पता चलेगा कि ये सरकार रातों रात कोई भी तुगलकी फरमान निकाल देती है, तो वो सोचेंगे कि आज हम इन्वेस्ट करेंगे, कल ये सरकार कोई ऐसा तुगलकी फरमान निकाल दे जो हमारे हितों के उसमें ना हो। तो यही 2018 में हुआ, यही तुगलकी फरमानों की, जब कोविड में देखा कि रात को कुछ सुबह कुछ, रात को कुछ सुबह कुछ, दिन में कुछ अगले दिन कुछ। तो जब ये तुगलकी फरमानों की चीज इन्वेस्टर देखेंगे, 2018 में भी इन्वेस्टर का ना आने का एक बहुत बड़ा कारण ये था कि हमारे मुख्यमंत्री रात को कुछ बोलते थे, सुबह कुछ बोल देते थे। ओम प्रकाश जो उनके तब प्रमुख सचिव होते थे, जो कागज उन्होंने आगे कर दिया वही कागज अगले दिन आ जाता, शाम को आ जाता, नहीं नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, अब ये है। तो यही कारण है, सरकार के लिए ये अच्छी स्थिति नहीं है। ठीक है, अगर जय सिंह कोई- रावत जी। सुने, एक अगर कोई जल्दी से, लोकतांत्रिक 10 तरीके से हाँ। चुनी हुई सरकार इस तरीके के फोर्सफुल जनहित में कर रही है सरकार ना, कोई नहीं, जनहित देखिए, के लिए चुनी कर हुई रही है सरकार सरकार, जो जनहित के लिए एस्मा कुछ नहीं कर लगाएगी, सकती है। अगर ऐसे जनहित के लिए कर फोर्सफुल रही है। रूल्स ठीक है। को लाएगी, संजय सिंह तो रावत वो जी। सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है। रावत जी, जनहित सर्वोपरि है सरकार के आप लिए। तो वरिष्ठ जनहित पत्रकार तो फिर हैं। तो ठीक है, कर्मचारी ठीक जन है। नहीं पनुली भाई आ है, रहे हैं, पनुली भाई। कर्मचारियों का अधिकार ठीक है, अधिकार पनुली नहीं भाई, है। आते हैं क्या पनुली बात भाई, करो, आते हैं। कर्मचारी अधिकार, बिल्कुल, उनको अधिकार ठीक है, है। एक मिनट अधिकार है तो आपने उनका- रोक दिया, क्या अधिकार रोका? आपने रोक दिया, क्या अधिकार रोका? एस्मा लगा दी उन क्या पे। अधिकार? अगर अरे, कर्मचारी कर्मचारी अपनी जेल में कोई थोड़ा आवाज बंद हुआ उठाना कर्मचारी। चाहे, आते हैं ना, पंकज अगर भाई। कर्मचारी कहीं कोई बंद अपनी होना आवाज चाहिए, उठाना उनको काम चाहे, करने के लिए आप मना उसको किया दबा रहे हो। पंकज भाई काम आते हैं करने के ना। लिए तो कहा ठीक ना। है, पनुली काम जी आते करने हैं। के लिए अगर काम मना करेगा करने तो जनता को का सर्विस देंगे। काम करने के लिए नहीं, कब कर्मचारी पंकज को भाई मना आते किया? हैं, प्रसाली जी, बताइए एक मिनट, कौन नहीं, से नहीं, कौन ये से दलील इन्वेस्टर नहीं है, से आपको शॉर्ट लगा? ये नहीं है। जनता के बताइए, हित के लिए कौन सा सरकारी इनपुट कर्मचारी की आपके ड्यूटी पास? बनती ठीक है। है। आप मैंने ये कहा बताइए, ना, कौन सा इनपुट सरकारी था? कर्मचारी शॉर्ट में सरकार का नहीं, प्रतिनिधि प्लीज, होता है। अपनी और अपनी बात सरकार का रखिए, अपनी प्रतिनिधि अपनी बारी जनता में। की सेवा के लिए ये हमेशा बताओ, खड़ा रहना चाहिए। इस सरकार के पास ऐसा कौन ठीक सा है, इनपुट पंकज था भाई, आ कि जाएंगे ना, कर्मचारी इनपुट हड़ताल सवाल कर रहे आते हैं हैं? ना। हाँ, अभी इनपुट अभी बताओ। रुको, जवाब कोई देते हैं ना, नहीं एक मिनट तो रुकिए फिर ना। क्यों लगाई बिल्कुल, एस्मा? प्रसाली जी। क्या जरूरत है उसमें बताओ? क्यों लगाई एस्मा? किस लिए इनपुट हम इस चाहिए? पर आते हैं ना। इसलिए हमें- चाहिए कि ये पेनुली भाई साहब, SOS पेनुली भाई, कानून एक है, मिनट, एक मिनट। ये SOS कानून, ठीक है, SOS आते हैं, कैटेगरी का आ रहे कानून है। पेनुली भाई, एक मिनट। ये ऐसा नहीं रेगुलर होता। कानून नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, SOS कैटेगरी का अब कानून है। SOS जय सिंह रावत, नवीन, SOS ठीक है, कैटेगरी प्रसाली जी, एक क्यों मिनट लगाया? ना। जनहित के लिए शॉर्ट कर रहे हैं। मैचिंग नहीं सर, जनहित प्लीज के लिए सर, थोड़ी ऐसे होता शॉर्ट है। मैचिंग से नहीं किसके चलेगा। लिए होता है? आपकी किसके कौन लिए होता है सी बताइए कंडीशन आप? रुक नहीं, रही थी? किसके लिए होता है आपका बताइए? कौन- सर, आपका इस कौन जनता सा के हित के लिए नहीं डिपार्टमेंट का होता। काम रुक रहा है? जनता के नवीन हित के लिए भाई, नहीं होता। नवीन भाई, सरकारी पंकज भाई, कर्मचारी नवीन भाई, पंकज सभी भाई, जनता के नौकर हैं। सर, इस तरह से नहीं चलता है सर। सरकारी बात कर रहे हो? कर्मचारी लड़ रहे जनता हैं के सर। नौकर हैं। आप बात पंकज भाई, नहीं। इतने समझदार हो, आप भी आप definition अपनी बना करो। कर्मचारी आप अपनी प्रदेश definition का में जाएं। पंकज भाई, जनहित जनता के लिए सब नहीं है। खड़े हैं। ये तानाशाही सरकार है, सरकारी हिटलरशाही कर्मचारी है। जनता के लिए होते हैं। ठीक है, ठीक है। सरकार और हिटलरशाही सरकारी है। ठीक है, कर्मचारी जनता के लिए एक होते मिनट ना हैं। आ रहे हैं सर, हाँ, ठीक है। परिभाषा को सुधारें। ठीक है, ठीक है, आते हैं। विपक्ष अपनी परिभाषा को ठीक है, मनीष ठीक जी, है। मैं एक बात कर रहा हूं, विपक्ष अपनी परिभाषा को संभाले। SOS के कानून सरकार को और लगाने सरकारी की क्या कर्मचारी जरूरत थी? जनता के लिए इमरजेंसी होते का हैं। कानून ठीक है, है ठीक है, ये। जनता के हित ठीक की है। ये सरकार है। इमरजेंसी में जनहित की कानून सरकार लगता है। है। ये कानून जनता के हित रेगुलर के लिए नहीं क्या है। है? एस्मा आपके का कह रहे रेगुलर नहीं होता होगा। तो हर ठीक दिन है, के लिए ठीक है, होता। ठीक है, ठीक है। इमरजेंसी का कानून ठीक है है, ये। आते ये आते टीवी पर बोलने से आते होता है। पेनुली जी आ अरे रहे हैं। कानून इमरजेंसी ठीक का है। अगर कौन नहीं सा पता तो emergency कानून बताइए। है? आप कौन सा पेनुली जी आपको आ अगर रहे नहीं हैं भाई पता साहब, तो ठीक है, रहने दो। कौन सा? ठीक है, ठीक है, आपको अगर प्रसाली नहीं जी। पता आप ये बोल रहे हैं रेगुलर अंग्रेजों के जमाने का कानून ए, है। ये रेगुलर तो अरे अंग्रेजों का जमाने का कानून है ये, तुम्हें नहीं, पता ही ये नहीं रेगुलर है। कानून है। पता नहीं ये कुछ। SOS हो गया कानून सर, है। साउंड मैचिंग से क्या होगा ये सर? SOS का कानून है। पंकज भाई हो गया, आपको पता है, पंकज भाई हो गया, आपको ठीक है, पता आते हैं ना। है, पंकज भाई आते हैं ना, ऐसे नहीं सर, प्लीज। 1968 डिबेट को बर्बाद ना कीजिए आप लोग, डिबेट ना बेकार कीजिए। गलत आप नहीं लोग है, समझदार सही लोग बात हैं, इस तरह की गलत बात बात कर रहे आप हैं। लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। जय सिंह रावत जी, सर आप किस तरह से देख रहे हैं? एक वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। देखिए, राइट टू प्रोटेस्ट इसे कहते हैं। विरोध करने का अधिकार जो है संवैधानिक अधिकार है, आर्टिकल 19(1)। 19 और जो राइट टू स्ट्राइक है, ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है 1947 का। एक कानून है और एक संवैधानिक व्यवस्था है। वो राइट टू प्रोटेस्ट हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन राइट टू स्ट्राइक फंडामेंटल राइट आपका नहीं है। ये कानूनी अधिकार है जो आपको दिया भी जाता है। कोई भी राज्य सरकार इस एस्मा के हिसाब से उसको विड्रॉ भी कर सकती है। दिस इज द लीगल एक्शन। अब सवाल ये है कि जब भी चुनाव आते हैं अक्सर शुरू हो जाते हैं, हड़तालें शुरू हो जाती है, क्योंकि वही वक्त होता है जब हमारे राजनीतिक जो मालिक होते हैं उन पर दबाव डालने के लिए, क्योंकि उनको वोट चाहिए होते हैं। जब वो हेलो? सत्ता में रहते हैं पूरे 5 हेलो? साल तक तब तो हेलो? इग्नोर कर जाते हैं। हेलो आखिरी वक्त जी वोट सुनीता जी, होते आपकी आवाज आ रही है। सुनीता जी, आपकी आवाज आ रही है मैडम, आ रही है आपकी जी, आवाज, जी, ठीक ठीक, है, हाँ आप बोले सर। हाँ, तो मैं बोलूं? जी जी बोले, आप लेकिन बोले। मुझे रावत जी की हाँ, आवाज तो नहीं फिर आ रही है। रावत जी की आवाज नहीं आ रही है। क्या है? सुनीता जी को जरा पीसीआर दिखवा लें, ठीक हाँ, है, जी जी ठीक है, रावत जी आप
बोले।
हाँ, तो फिर क्या होगा, चुनाव के वक्त वही असली मौका होता है, केवल एम्प्लॉइज का नहीं होता है, केवल आम जनता का भी होता है, कि ताकि सरकार सुने, क्योंकि उनको क्योंकि हाँ। चुनाव के वक्त देखते हैं कितना फ्रीबीज होती है, सब रेवड़ियां बांटी जाती हैं फ्री में, तुम भी ले लो तुम भी ले लो, लेकिन वोट जरूर देना हमको, चाहे कुछ भी कर लो। तो ये स्थिति होती, इसलिए भी चुनाव के वक्त ज्यादातर हड़तालें होती हैं, क्योंकि सरकार पर दबाव डाला दबाव जा डाला जा सकता सके, है। हाँ हाँ। हाँ, तो इसीलिए एस्मा का प्रयोग करते हैं, सरकार को अधिकार है, हम्म, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है सरकार हड़तालों से डर जाए, जनता के अपने कर्मचारियों की मांग से डर जाए। हम्म, कर्मचारी हैं, आपके हैं, आप उनकी बात सुनो, और अगर जस्टिफाइड है तो उस पर काम करने की कोशिश करो। अगर अगर नहीं है, कई कहते हैं साहब कि नहीं, हमको चाहे कुछ भी हो, चाहे प्रदेश बिक जाए, देश बिक जाए, लेकिन हमारी मांग पूरी करो। जब ऐसी नौबत आती है तो आप आम, क्योंकि आप जनता के प्रतिनिधि, जनता की सरकार है, जनता की के लिए सरकार है, जनता द्वारा बनाई सरकार, आप जनता को बताइए कि ये इनकी मांग जस्टिफाइड है या कैसे करेंगे। अगर आज हमने ये इनकी मांग मान ली तो हमारा रेवेन्यू तो इतना है, हम ये कहां से करेंगे, कल कैसे करेंगे। कल हमारा रेवेन्यू बढ़ जाएगा तो हो सकता है हम करते हैं, लेकिन आज की स्थिति में देने की स्थिति में नहीं, इसलिए कर्मचारी वो तो मान लेते हैं। ठीक है जय सिंह दूसरी रावत बात जी, है, ठीक है जय सिंह रावत है ना? जी, चूंकि अब आएंगे आपके पास सर, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाइए, बने रहे हमारे साथ, तो देखते रहिए एचएनएन न्यूज़। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सरकार ने एस्मा लागू कर दिया है, 6 महीने तक ये एस्मा लागू रहेगा। ऐसे में अब बहस का जो दौर है वो चालू हो गया है, पक्ष अपनी दलील दे रहा है और विपक्ष अपनी दलील दे रहा है। राजनीति गर्म हो गई उत्तराखंड में एक बार फिर से, और लगातार कई सारे अब जो है सवाल उठ रहे हैं कि कर्मचारियों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। सुनीता प्रकाश जी, आपका रुख कर लेते हैं। सुनीता प्रकाश जी, अगर कोई कानून बना है 1968 में, अगर कोई कानून बना है तो इसीलिए बना होगा कि उसको लागू किया जा सके, और सरकार ने भी बड़ा सोच समझ कर ही कदम उठाया होगा। जैसा कि अब सरकार कह रही है कि भाई हमने एमओयू इतने साइन कर रखे हैं, अगर आप लोग चाहते हो कि उसे धरातल पर उतारा जाए तो ये ज़रूरी है कि सरकारी कर्मचारी लगातार काम करें। अगर हम स्वास्थ्य की बात कर लें, अगर स्वास्थ्य सेवाओं में अगर कुछ जो एमओयू साइन हुए हैं उसमें ये ज़रूरी है कि सरकारी कर्मचारी काम करेंगे, तभी तो जो एमओयू है वो धरातल पर सही तरीके से उतर पाएगा। अगर उसमें भी अगर सरकारी कर्मचारी अगर आ जाएंगे, आपका सड़कों पर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है ना कि 6 महीने बाद सरकार बदल जाएगी। 6 महीने के बाद भी बीजेपी की ही गवर्नमेंट यहाँ पर रहेगी। 5 सालों तक तो यहाँ पर बीजेपी है, भले ही केंद्र में चुनाव होने हैं, लेकिन ऐसे में यहाँ पर अगर आवाज़ उठानी होगी तो 6 महीने बाद भी लोग उठा लेंगे। तो डर तो है नहीं कोई, और ऐसा नहीं है कि कानून से बांधा गया है। बस ये कोशिश की गई है कि जो एमओयू, जो सरकार कह रही है कि जो एमओयू है उसे धरातल पर उतारना चाहते हैं सही तरीके से, इसलिए ये ज़रूरी है कि कर्मचारी फालतू में हड़ताल पे ना जाए। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि कई ऐसी मांगों को भी लेकर हड़ताल पर चले जाते हैं लोग जिन मांगों को पूरा करने में बहुत समय लगता है। देखिए मनीष जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि उत्तराखंड है, यहाँ की जनता, यहाँ के जो लोग हैं इस तरह के नहीं है कि बिना वजह जो है सड़कों पे उतरेंगे। और आप देखेंगे कितनी बार ये लोग अपनी आंदोलन लेकर के सड़कों पे आते हैं। ठीक है, सरकार भी तो जो मेन मुद्दे होते हैं सब कुछ है, वो जब इलेक्शन के टाइम पे ही तो जनता की वोट पाने के लिए लोगों के सामने बीच में लेकर आती है, पूरे हमेशा पूरा साल चुपचाप रहती है। फिर चाहे वो यूसीसी का मुद्दा हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, चाहे वो जितने भी आपके मुद्दे हैं, धारा 370 का मुद्दा है, ये क्यों आप लोग इलेक्शन के टाइम पे लेके आते हैं? तो क्या ये सरकार को और ये खाली राजनीतिक लोगों को है इसका अधिकार कि वो इसका प्रयोग करें? और मतलब कि कर्मचारियों की आप पूरे साल भर नहीं सुनते हैं,
और उनको भी तो लगता है ना कि इस समय पे वो लोग तो दबाव डालेंगे तो उनकी मांगे पूरी हो जाएंगी। तो ये दोगलापन किस बात का कि अपने टाइम पे तो आप ये ना सोचे और कर्मचारी अपनी जायज मांगों को लेकर के आपके सामने आते तो आप उनकी जवान उनको आवाज दबाने का काम करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। सरकार डरी हुई है इसीलिए ऐसा लगा है, वरना यहाँ पे ऐसा कोई कारण नहीं था कि आप यहाँ पे इतना ज्यादा आतंक हो रहा था या लोग सड़कों पे आ रहे थे, रोकने भारी हो रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत शांति प्रिय उत्तराखंड है, यहाँ के लोग बड़े सभ्य और अच्छे लोग हैं। और ऐसे नहीं है कि यहाँ हर वक्त आपकी आंदोलन चलती है, लोग मांगों को लेकर सड़कें पे आते, कभी कभी वो लोग निकलते, उसमें अगर उनकी आवाज दबाई जाती है तो मैंने जैसे ही पहले बोला, ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य है, यहाँ की जनता का, यहाँ के राज्य के लोगों का दुर्भाग्य है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तो आप उनकी बात सुनते नहीं, साल भर का इंतजार करते रहते हैं, एक मौका उनको मिलता है वो भी आपने छीनने का काम किया, जो कि बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे कोई पॉलिटिकल के रूप में राजनीति नहीं कर रही हूँ, पर जो सच में आज हम विपक्ष में है तो हमारा हम जनता की आवाज है। अगर हम जनता की आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर विपक्ष का मतलब ही क्या होता है? फिर तो फिर मतलब ही नहीं है कुछ विपक्ष होने का। अगर हम जनता की आवाज उठा रहे हैं तो उसमें गलत क्या कर रहे हैं? हमें लग रहा है कि बिल्कुल इस समय पे उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और कितने आपके आंदोलन होते, कितने लोग सड़कों पे आते, ऐसा नहीं है कि रोज ही रोज आपको बिल्कुल काम करने का मौका नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि धामी जी ने तो सारा का सारा सब कुछ काम करने का जिम्मा अपने ऊपर लिया है। जब देखिए आप पिछले दिनों जब आपदा आई थी तो कोई मंत्री नजर नहीं आए, तब उनपे आपने कोई भी कार्रवाई नहीं की, सब जगह धामी जी। और सरकार का कहना था कि हमारी मुख्यमंत्री सब जगह दिखाई दे रहे हैं, तो भाई आपने इतनी लंबी चौड़ी फौज क्यों रखी है? इतना आपने प्रशासन क्यों है आपका? क्यों आपके मंत्री हैं? क्यों आपके विधायक हैं? जब आपको ही सब जगह जाना है नहीं तो फिर आप मुझे बताइए कि ये बिल्कुल नहीं, सुनीता जी, डर है। आपकी जी। बात समझा जाए तो आप अपनी तरह से जो कह रही है ठीक है, कि आप कह रही हैं कर्मचारियों की आवाज़ दबाई जा रही है, उनका भी एक समय आता है, जैसे सरकार जो है ऐसे लोभ लुभावन वादे कर देती है, चुनाव के समय तमाम तरह की योजनाएं दे देती है। ऐसे में सरकारी कर्मचारी भी सोचते हैं कि नहीं भैया ऐसा समय है तो अब हमें जो है काम करना चाहिए, और ऐसे में हड़ताल कर बिल्कुल देनी। उनका अधिकार तो का हनन ठीक है, है मनीष जी, प्लीज नहीं मैं ठीक कहना ठीक है, चाहूंगी। आपकी बात जी बिल्कुल ठीक जी है, लेकिन मैडम सवाल ये है जी ना कि 1968 में अगर ये कानून बनाया गया, और आपको ये भी पता होगा कि ये जो केंद्र सरकार का था, लेकिन फिर ये है कि इसे राज्य सरकार भी लागू कर सकती है। कई राज्यों ने अपनी तरह से इसमें थोड़ा फेरबदल करके अपनी तरह से इसको बना लिया, अपने कानून में ले आए एस्मा को। तो अब यहाँ पर यह है कि देखिए अगर ये जी कानून जी बनाया गया है तो इसीलिए बनाया गया होगा कि सरकार को जब जरूरत पड़े तो इस कानून को लागू कर दिया जाए, वरना फिर इसको हटा दिया जाता कि इसको खत्म ही करो एस्मा। देखिए मनीष जी, वही मैं कह रही हूँ कि जहाँ हट धर्मी होती हो, जहाँ हर पूरे साल भर लोग सड़कों पे रहते हो, वहां पे हम मानते हैं कि आप एस्मा लगाइए। लेकिन यहाँ पे क्यों आप एक तो जनता की कर्मचारियों की समस्या का समाधान करते नहीं है, ऊपर से आप उनपे एस्मा लगाते हैं। यहाँ पे औचित्य नहीं है। एस्मा इसलिए नहीं बना था कि आप अपनी कमियों को, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए एस्मा लगाएं, और आप बात ना सुने और अच्छा दिखाने के लिए आप बाहर आपका संदेश ऐसा गलत ना जाए कि आपके राज्य में सब सुख है, सब विकास है, सब लोग संतुष्ट हैं। ये इस तरह की भावना ना जाए, आपका अच्छा दिखाई दे, और जो आपकी कमियां हैं ना आप उन पर काम करें और ना ही उन लोगों को अपनी आवाज उठाने का मौका दे, तो ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। और बिल्कुल कर्मचारियों के जो है अधिकारों का हनन है, उनकी जुबान को दबाया जा रहा है, क्योंकि सरकार डरी हुई है। इस बात से आप लोग सरकार पीछे नहीं हट सकती। अगर सरकार को डर नहीं होता तो ये एस्मा लगाने का मुझे कहीं दूर तक कोई कारण नहीं ठीक दिखता है है नवीन कि भाई, एस्मा लगाया ठीक जाना है चाहिए था। ठीक है नवीन भाई, देखिए जो एक सवाल उठ रहे हैं, सवाल ये उठ रहे हैं भाई, उनका कहना था कि सभी संगठनों से बात कर लेते हैं आप लोग, और संगठनों से बात करके चीज़ों को सुलझा लिया जाता कि आप लोग की कोई परेशानी नहीं है, एस्मा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब चूंकि अब एस्मा लगा है तो भाई जाहिर सी बात है विपक्ष है वो भी तो सवाल उठाएगा ही, वो उसके भी अपनी जो बातें हैं वो भी जायज़ हैं। देखिए, विपक्ष को सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि 1968 में इन्हीं की सरकार थी केंद्र में, जिन्होंने एक्ट बनाया, संसद से पास करवाया गया। इसकी ज़रूरत हमने बता दी, और हमने ये भी कहा कि हमारा जो दृढ़ संकल्प 2025 तक है इस उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने का, हमें किसी भी हाल में अपने राज्य को आगे ले जाना है। अगर विकास नहीं होता है, यहाँ पर रोज़गार के अवसर उपलब्ध नहीं होते हैं, तो वही विपक्ष है कल को सड़कों पर उतरेगा, सरकार को गलत सलत बोलेंगे। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर इसमें एस्मा लगाने पर इनको क्या तकलीफ हो रही है, आप ये बताइए। क्या कोई कर्मचारी के साथ ये कहा गया कि आपको सैलरी नहीं मिलेगी? अगर सरकार ने कहा होता कि 6 महीने तक कर्मचारी को सैलरी नहीं मिलेगी या हमारे पास पैसा नहीं है, तो एक मुद्दा बन सकता था। लेकिन हम कह रहे हैं कि इस उत्तराखंड के विकास के लिए
सभी सरकारी कर्मचारी, सभी पूरी सरकार और सरकार के साथ देवतुल्य जनता को एक होकर उत्तराखंड को आगे ले जाना पड़ेगा। तो उसमें विपक्ष बाधा क्यों बन रहा है, मेरा सवाल इनसे ही है। ठीक है पंकज जी। देखिए मनीष भाई, एस्मा जो कानून है वो ऐसा नहीं कि पहली बार लगा है, इससे पहले भी लगे हैं और कई प्रदेशों में लगे हैं। लेकिन वो कब लगे हैं? जब लोग नाजायज मांगों को लेके, कर्मचारी संगठन नाजायज मांगों को ये लेके, कैसे तय होगा कि जायज है कि नाजायज है? इसलिए तय होगा हाँ। क्या राज्य उसको करने की कैपेसिटी में है हाँ। कि नहीं है। हाँ। क्या उनके हड़ताल करने के बाद क्या वो डेडलॉक आ गया है जहां पे सरकार और कर्मचारी आगे नहीं बढ़ रहे हैं या अपनी अपनी हठधर्मिता पर बैठ गए हैं? ये चीजें होती हैं जहां पे उसके बाद निर्णय लिया जाता है कि एस्मा लगाया जाएगा। ठीक, एक तो ये है, और पहली बार नहीं लगा है इंडिया में, बहुत ही राज्य, हमारे प्रदेश में 3-4 बार लगा है, लेकिन वो तब लगा है जब एक डेडलॉक आ गया, उनको उनका अधिकार दिया गया, उन्होंने प्रोटेस्ट करा, सरकार ने बात करी, सरकार को और कर्मचारी संगठनों के बीच की बात नहीं बढ़ी, बीच का रास्ता नहीं निकला, डेडलॉक आ गया, उसके बाद एस्मा लगा भैया आप जाइए और काम करिए, आप गलत मांग कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको इस तरीके से समझिए एस्मा को, जैसे ये कह रहे थे कि पेट में विपक्ष क्यों इसका विरोध कर रहा है। लेट से आपने गन लाइसेंस लिया, मेरे को आत्मरक्षा के लिए गन लाइसेंस चाहिए, मेरे पास बंदूक है, गन लाइसेंस मुझे मिल गया। गन लाइसेंस मुझे इसलिए मिला कि जब मेरे जान को खतरा हो या जब मेरे ऊपर हमला हो तो मैं वो गोली चला सकूं। अब मैं बोलूं कि मैंने बंदूक, मेरे पास लाइसेंस है, मैं दाएं 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 फायर करके चल रहा हूं ताकि कोई मेरे पे हमला ना करे। ये इस तरीके का है। आपको जो एक रेमेडी कॉन्स्टिट्यूशन में या लेजिस्लेशन ने दी है वो इसलिए दी है कि जब एक डेडलॉक आ जाए, आप किसी का शोषण कर रहे हो, उसके अधिकारों को अगर आप नहीं दे रहे हो तो भारत का संविधान जिस बात की गारंटी देता है, अगर आप फंडामेंटल राइट्स को किसी को वायलेट कर रहे हो क्योंकि वैलिड रीजन नहीं है आपके पास, कोई भी कर्मचारी संगठन ऐसा नहीं है जिसने अभी तक हड़ताल करी हो, हड़तालों के बीच में चल रहा हो और सरकार ने उसकी मांगों को पूरा करने की कोशिश करी और डेडलॉक आ गया। देखिए इस चीज को बीजेपी खुद से समझिए ना। आप एक चीज बताइए, जो सरकार जो है 150 से ज्यादा सांसदों को संसद से निलंबित कर सकता है, इस बात को लेके कि वो माननीय गृह मंत्री जी से ये पूछ रहे थे कि बताइए कि ये बच्चा, ये जो कूदा है, जो ये संसद के अंदर एंट्री हुई है, ये किसका फ्लॉज है, उस पे अगर सांसद इस तरीके की बातों को रखते हैं, और ये प्रोटेस्ट करने का तरीका भी बीजेपी का ही है। बीजेपी के आप आर्काइव्स उठा के देख लीजिए, माननीय अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज और इनके कई नेता आपको बेल में ही मिलेंगे हर बार। केवल माननीय अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी को छोड़ के पूरा विपक्ष बेल में होता था। अगर आज विपक्ष वो कर रहा है तो बीजेपी ने एक 150 सांसदों को सस्पेंड कर दिया। एक इकलौती घटना नहीं है, ऐसी कई घटनाएं हैं जहां पे संवैधानिक संस्थाओं को स्टेक पे रख के, जहां पे संवैधानिक अधिकारों को स्टेक पे रख के बीजेपी ने वो करी है, कार्रवाइयां करी है। अब यहाँ पे क्या था, कौन सा कर्मचारी संगठन उत्तराखंड के अंदर इस आज की डेट में प्रोटेस्ट पे है? आप, और वैसे भी नवीन जी बात कर रहे थे, तो जब आचार आदर्श संहिता लग जाती है तो ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, फिर कर्मचारी को वापस आना ही पड़ेगा अपनी नौकरियों पे, तब वो प्रोटेस्ट में नहीं रह सकते ना। आचार आदर्श संहिता के बाद तो नहीं रह सकते, 6 महीने के बाद फिर जब सरकार इलेक्टेड। अब एक सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षक संघ का, वो 22 मांगों को लेके शिक्षा मंत्री से मिले, मुख्यमंत्री से मिले, उन्होंने एक संडे को उन्होंने एक वो भी निकाला था, आज से 1-1.5 महीने पहले। तो मुख्यमंत्री खुद शिक्षा मंत्री खुद बुला के जिन बातों को संज्ञान लेने के बात करते हैं और उसके बाद कुछ नहीं करते हैं उसके कार्रवाई उसके ऊपर, तो क्या शिक्षक संघ, लेकिन सवाल ये भी तो है ना कि क्या शिक्षक संघ को अधिकार नहीं है? आखिर जब किसी भी कर्मचारी को अधिकार नहीं है कि वो अपनी बातों को लेके वहां पे प्रोटेस्ट कर सके? पंकज भाई ठीक है, आप देखिए बात ये नहीं है, बात यहाँ पर ये हो रही है कि अगर एस्मा लागू किया गया है और सरकार इसको लेकर बाकायदा बात कह रही है आपसे
कि भाई हम इसलिए एस्मा लागू कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे एमओयू, क्योंकि कल को आप ही सवाल पूछेंगे ना भाई साहब, इनसे। आप ये बताइए ना कि आप किसी के अधिकार को कैसे रोक सकते हो? कहाँ अधिकार को कहाँ रोका अधिकार गया? रुका है? आपको अधिकार प्रोटेस्ट कहाँ करने का अधिकार अधिकार है? रुक गया? आपको कहाँ कहाँ पर? आपका क्या अधिकार सरकारी कर्मचारी का राइट है, मतलब कि वो क्यों नहीं? वो अच्छा, आर्टिकल 19 सरकारी कर्मचारी के लिए हर नहीं वक्त है, करे, ठीक है। हर वक्त आर्टिकल करे। 19 सरकारी नहीं, हर वक्त कर्मचारी करे, के ऐसा तो नहीं है ना, यहाँ हर वक्त पर करे। यहाँ पर भी छह महीने का तो होता है। ठीक है, इस चीज को समझना पड़ेगा। 6 मंथ ठीक है, जय सिंह रावत जी, आर्टिकल 19 ठीक है, ठीक ठीक है। है, जय सिंह रावत जी, इस चीज को भी समझना पड़ेगा। ठीक है, नहीं नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। और ये विकास कोई की कीमत रेगुलर पर। कानून लेकिन नहीं है। जय सिंह रावत जी, इमरजेंसी में ठीक है, कानून ठीक है। लगाया मैं जाता है। सवाल ये पूछना चाहता हूं, मनीष जी, मैं ये सवाल पूछना सभी से पूछना चाहता हूं हाँ। कि क्या आप प्रदेश में विकास चाहते हैं या हड़ताल चाहते हैं? ठीक है। किसके पक्षधर हड़ताल हैं? हक है, किसके पक्षधर हैं? हद हो गई है, हड़ताल हक है। हाँ। ये तानाशाही कैसे और सवाल ये पूछ रहे हैं? समझ में आ गया, हिटलर समझ में आ गया, बस कि कैसे बस समझ में आ गया। आप दोनों का चरित्र समझ में आ गया, मतलब विकास दोनों का का चरित्र समझ में आ गया। आप विकास के दुश्मन हैं, आप विकास के दुश्मन हैं। अरे दुश्मन दुश्मन हो विकास के। दुश्मन आप हैं। उत्तराखंड के दुश्मन हो आप विपक्ष। संवैधानिक आप संस्थाओं आप के विपक्ष दुश्मन नहीं, हो, फंडामेंटल उत्तराखंड राइट के के दुश्मन हो। जो हड़ताल चाहते हैं आप हड़ताल चाहते हो, आपने कहा कि हड़ताल चाहते हैं आप विकास के दुश्मन हैं। जनता के सामने जनता देख रही है आपको, जनता देख रही है। जय सिंह रावत जी, जनता देख रही है। ठीक है प्रसाद जी, आप ठीक है, किसी का ठीक है, ठीक है, शोषण ठीक नहीं कर है। जय सिंह रावत जी, एक मिनट आते जनता के सामने हैं। expose ठीक है, हो सुनीता जी आ रहे हैं, सुनीता जी हो गया बस। आप ठीक किसी है। का शोषण, आप expose हो चुके हैं, ठीक है। आप expose हो चुके हैं। पिन्योली जी, शोषण के विरुद्ध ठीक है, ठीक है, अधिकार जय सिंह रावत जी। अब जय सिंह जी अब को- जय सिंह रावत जी जय सिंह जी देखिए, को बोलने दो। अब जय सिंह आप रावत जी, expose हो चुके हैं। सवाल ये है जय सिंह भाई साहब कि यहाँ पर बात हो रही है कि यहाँ पर कह रहे हैं लोग भाई कि सरकारी कर्मचारी जो है उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों की जो अधिकार है उनका काम करने का अधिकार है, उनको सैलरी टाइम से मिले ये अधिकार है। ठीक है, कुछ कमियां होती हैं तो एक संगठन बनता है, वो जाकर हड़ताल भी करता है, लेकिन ये संगठन इसलिए बनाया जाता है कि चलो ठीक है, अगर कहीं कुछ होता है तो वो किया जाए, ठीक है। लेकिन मेन तो ये है ना कि हम सरकारी तैयारी कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ी ना कर रहे थे सरकारी कामकाज के लिए, या फिर सरकारी पढ़ाई कर रहे थे, नहीं वहां पर जाके हम जाएंगे जी सरकारी अगर ऑफिसर बन गए तो वहां पर जाके हड़ताल करेंगे। हमारा मेन मकसद था कि हमको जो सरकार काम देगी हम उस काम को करेंगे। कुछ हो सकती है, कुछ कमियां हैं, उस कमियों को फिर हम एक मिनट ना सर, है ना, उस कमियों को हम अपने एक संगठन बन जाता है, रखता है, वो आगे रख देता है। लेकिन ऐसे में अगर सरकार ये कह रही है कि हमें विकास करना है, एमओयू साइन हुए हैं, उसे धरातल पर उतारना है, ग्राउंडिंग करनी है इसकी, तो अगर कुछ महीनों के लिए एस्मा लगाकर सरकारी कर्मचारियों को काम करने के लिए कहा जा रहा है कि आप कीजिए, और आपको ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई हथौड़ा चलाया जा रहा है, कुछ एक्स्ट्रा काम दिया जा रहा है, उसी काम को कीजिए, ये हथौड़ा ही है, उस काम को दीजिए, ये हथौड़ा ही है, और आपको सैलरी भी मिल रही है। ब्रीदिंग स्पेस फिर ऐसे में दिक्कत क्यों हो रही है? सरकार तो कह रही है ना, अच्छे हथौड़ा से कम नहीं है ये। ऐसा है, सुनिए, मैं एस्मा के दुरुपयोग का पक्ष का विरोधी हूँ, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। एक बात, सरकारी कर्मचारी का ड्यूटी है वो काम करना, सरकार की सेवा करना, जनता की सेवा करना, लेकिन सरकार की ड्यूटी नहीं है उनका शोषण करना। हाँ। ये जो स्ट्राइक होती है ये शोषण के खिलाफ है, और उनका एक बात सुन लीजिए, लेकिन दिस इज नॉट फंडामेंटल राइट। जो आप कंफ्यूजन मत करो, फंडामेंटल राइट है राइट टू प्रोटेस्ट, जो आर्टिकल 19(1) में है, और जो राइट टू स्ट्राइक है ये इंडस्ट्रियल, मैं पहले भी बोला, ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की धारा 2 में और भी है, उसमें उसके हिसाब से आता है। इसको सरकार विड्रॉ भी कर सकती है, लेकिन फंडामेंटल राइट को विड्रॉ नहीं कर सकती। आसमा में प्रोटेक्ट करने का भी तो प्रोविटेड है। आप सुन लो ना, भाई कह रहा हूं कि इसको ये नहीं कह सकते साहब हम तो हड़ताल करना हमारा फंडामेंटल राइट है, नहीं, ये विड्रॉ भी, क्योंकि ये कानूनी अधिकार है, आपका अधिकार है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन संवैधानिक नहीं, कानूनी है। स्टेट्यूटरी और फंडामेंटल राइट्स दो अलग बात है। नहीं तो ये सरकार का भी तो कानूनी अधिकार है, ये सरकार का भी कानूनी अधिकार है। सुन लीजिए, सुनीता जी आगे ना, सुन लीजिए, पहले उनको सुन लीजिए, रावत जी को सुन लीजिए, रावत जी को सुन लीजिए आगे। हाँ, सरकार के पास कानूनी अधिकार है ना, 1968 का एस्मा सरकार ने बनाया है अपने संविधान के, फंडामेंटल राइट नहीं है सरकार जो अधिकार है वो सरकार का है, लेकिन सरकार किसकी है? सरकार जनता की है, जनता के लिए, जनता द्वारा है। तो जनता का शोषण जब होगा तो उसको प्रोटेस्ट का अधिकार जनता को है। कर्मचारी भी तो जनता है, वो कर्मचारी भी तो जनता है। यस, एग्जैक्टली, कर्मचारी पार्ट है, सरकार का पार्ट है।
है, वो भी जनता है, वो भी तो जनता है। सरकार को भी देखना चाहिए उनका शोषण ना हो। लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि सरकार को अधिकार ही नहीं है एस्मा लगाने का। नहीं कई सरकार बार- अच्छा, हाँ, सरकार वही बात हो रही है। सरकार को- सरकार को अधिकार वही- है, यही बात हो रही है ना। भाई, आप ठीक है बोलने सुनीता जी, वो यही बोल रहे हैं। सुनीता जी, विकास अब देखिए आप आप सुनीता जी, बोलने नहीं दे रहे हैं। विकास विरोधी इंसानियत जैसे के कि दुश्मन बात है, यही ठीक है, हो रहा ठीक है, है। ठीक है। विकास विरोधी एक- लोग एक- हैं, वो एक- बोल रहे हैं। इंसानियत मेरी के बात दुश्मन सुनिए, ने आसमा मेरी- लगा रहे हैं यार। नहीं, इंसानियत के इंसानियत दुश्मन के- कहाँ से हो गए? ठीक है, ह्यूमैनिटी के विकास दुश्मन रावत जी, एक आसमा मिनट। लगा रहे हैं। ठीक है मेरी सुनीता बात जी, सुनो भाई, हाँ हाँ, हाँ जी, हाँ जी, जी मनीष मेरी जी। बात सुनिए अच्छा इनकी ना। बात पूरी हो जाए। ठीक है रावत मेरी जी, बात- आप अपनी बात पूरी कर लें 10 सेकंड सर, जल्दी से। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, दूसरी बात जो आ रही, जो कंफ्यूजन हमारे वार्ता यहाँ पर जो डिबेट में जो कंफ्यूजन हो रहा है, दूसरी बात यह है कि एसेंशियल सर्विसेज के लिए एस्मा है। ये उसमें इन्वेस्टमेंट समिट का इससे क्या लेना देना क्या है? लेना देना है? एसेंशियल सर्विस क्या होती है? बिजली, पानी, स्वास्थ्य। अस्पताल, पुलिस, बाकी दूध की सप्लाई, ये फूड की सप्लाई, बिल्कुल। ये कुछ कैटेगरी है। एसेंशियल सप्लाईज जो एसेंशियल सर्विसेज के लिस्ट है, हर राज्य सरकार ने बनाई हुई है कि हमारी बिल्कुल। ये एसेंशियल सर्विसेज है, ये इनका ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए, इनको नहीं रोका जाना चाहिए। तो सरकार का पता नहीं, कोई हो सकता है दूसरी चीजें ये भी हो, लेकिन सरकार का ये मकसद कतई नहीं हो सकता कि हमने साहब अभी हम 3 लाख के MOU कर दिए, उसका एसेंशियल सर्विसेज क्या मतलब है? वो कोई एसेंशियल सर्विस है क्या? ये वाली बातें मतलब ट्रैक पे बात करो। मैं ये ठीक नहीं है। कह रहा हूँ कि सरकार को अधिकार नहीं, नहीं, ठीक सरकार है, को भी सुनीता अधिकार प्रकाश है, जी, देखिए, लेकिन सुनीता सरकार को जी, शोषण जी, करने का अधिकार नहीं नहीं है। ठीक है, बड़ी बात कही है रावत जी ने। देखिए बड़ी चीजें कही, बड़ा साफ किया है। इस चीज को हम भी बार बार क्लियर कर रहे थे। देखिए यहाँ पर राइट सबका है, राइट एक कर्मचारी का भी है, राइट यहाँ पर सरकार का भी है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा। एक कानूनी हक मिलना, एक संवैधानिक हक मिलना, दोनों में अंतर है। ठीक है, इस चीज को हमें दुरुपयोग समझना नहीं पड़ेगा। होना चाहिए, दोनों तरफ से दुरुपयोग नहीं होना। हाँ, दोनों तरफ से दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और इसको हमें समझना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर सरकार कोई चीज कदम उठा रही है तो हमेशा अब आप कहेंगे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार कदम उठा रही है, मान भी लीजिए लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार कदम उठा रही है, तो ऐसा नहीं है ना कि जो कर्मचारी हैं उनकी जो डिमांड्स है वो खत्म हो जाएगी। आखिर अगर उन्होंने बहिष्कार कर दिया, उन्होंने कहा नहीं जी हम वोट नहीं करेंगे सरकार को, तो सरकार चाहे एस्मा लगा दे, चाहे कोई और कानून लगा दे, वो नहीं करेंगे वोट। उनके लिए तो वो डिमांड रहेगी ही रहेगी। तो ऐसे में यहाँ पर अगर सरकार का विरोध अगर हम कर रहे हैं कि नहीं आपको नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, एक बार सरकार से जाकर मिल लीजिए आप लोग कि भैया क्यों लगाए हो और ऐसा क्या आपको आफत आ रही है कि आपने लगा दिया है, तो शायद और चीजें क्लियर हो जाए। सरकार की तरफ से तो क्लियर किया जा रहा है, विपक्ष भी क्लियर हो जाएगा। देखिए मनीष जी, यहाँ पे सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि ये काम सरकार का था कि इन संगठनों से बात करें और बात करके इनको जैसे हर बात संतावना देकर के इनको रोक लगा देती है इनकी आंदोलन में, इसलिए से सरकार को पहल करनी चाहिए थी। दूसरा, यहाँ पे अगर कहीं दिखाई देता है तो दुरुपयोग चाहे कानून का चाहे संविधान का सरकार की तरफ से हो रहा है, ना कि कर्मचारियों की तरफ से हो रहा है। ठीक है, वो तो अपने आंदोलन करने जा रहे हैं, लेकिन एस्मा लगाना यानी कि सरकार इस कानून का दुरुपयोग कर रही है। एक तो सिर्फ इसीलिए कि ताकि उनकी कमियों का उजागर ना हो, बाहर ना उनकी कमियां आए, सिर्फ मुझे तो यही नजर आता है। बाकी आप लोग सब विद्वान हैं, शायद हो सकता है आप इसको किसी और तरह से लेंगे, पर क्योंकि मैं एक उत्तराखंड के नागरिक होने के नाते भी मुझे लगता है कि सरासर कर्मचारियों के अधिकारों का हनन है और यहाँ पे अगर दुरुपयोग कोई कर रहा है इस कानून का, तो सिर्फ सरासर सरकार की तरफ से कर्मचारियों के ऊपर हो रहा है। और उसका कारण सामने है कि तो लोकसभा के चुनाव आप कह रहे हैं, क्योंकि उनको तो सोते जागते हर वक्त जीत का इनको इतना ज्यादा सर चढ़ के जीत के बोल रहे हैं कि इनको जनता हित में कोई काम नहीं करना है, सिर्फ इनको करना है तो जीतने के लिए काम करना है। इसीलिए सिर्फ ये जनता की आवाज को, कर्मचारियों की आवाज को दबाने का, रोकने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पे लोकतंत्र में जनता जिताती है, आप उनका अपमान कर रहे मैंने हैं। बोला जनता जिता रही है, आपको हराया, आप उनकी आवाज आपको हराया, 70 साल तक हराया है, आपको हराया गया, जनता द्वारा नकारा गया आपको, आप जनता का अपमान कर रही है बोल के, आपको तो खुद हराया गया, आप जनता का अपमान कर रहे हैं आप ऐसा बोल के। जनता जनार्दन है, सरकार जो कर रही है जनता के लिए कर रही है। जनार्दन स्वरूप पर और नहीं, एक चीज और भी है। हम जनता की आवाज उठा रहे हैं, हम जनता की आवाज उठा मैं रहे ये हैं। बताना चाह रहा हूँ कि एस्मा कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है कि सरकारी इसलिए आप सरकारी कर्मचारी की मांग सरकार तक नहीं जाएगी, इसके लिए कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है।
बहुत सारे रास्ते हैं बिल्कुल, आप कर्मचारियों की मांग मुख्यमंत्री सरकार तक पहुंचाने के लिए। उनसे बात उनकी यूनियन करना, है, उनकी मांगों यूनियन को कभी भी पूरा जाके मांग मुख्यमंत्री से करना। मिल सकती है, ये सरकार से मिल सकती है, सरकार का मुख्यमंत्री जी का वो काम फ्री था, है। उनको लेकिन बुला आपका के ये बात मिस करते, इंटरप्रेट करना, उनके काम करते आप सरकारी इससे कर्मचारी को गुमराह मत भड़काना, कीजिए लोगों को, आप गुमराह उनका मत संतोष पैदा कीजिए। करने की ठीक है। कोशिश कर रहे हैं ताकि यहाँ का सरकार विकास ना हो। आपने कर्मचारी माना है कि आप को विकास के लेकर दुश्मन आए हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, विकास सुनीता विरोधी जी, आपने ठीक माना है है। सुनीता जी, ठीक है, ठीक है, पेनुली जी, पेनुली जी, ठीक है, सुनीता जी, आते हैं, सुनीता जी आते हैं। पेनुली जी, मैं कुछ समय पीछे जाऊंगा, एक आपको बताता हूँ कि कई बार इन्हीं संगठनों की वजह से कई लोगों की नौकरी चली जाती है। रावत जी, मैं गलत हूं तो आप मुझे टोक भी सकते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कई बार संगठनों की वजह से कई लोगों की नौकरी भी चली जाती है। जो काम सही तरीके से हो सकता है, कई बार ट्रांसफर की बात हो जाती है। कई लोग कहते हैं जी मेरा ट्रांसफर कर दिया गया, ऐसे में हमारा ट्रांसफर यहाँ नहीं यहाँ होना चाहिए था, तो लोग संगठन के पास जाते हैं। संगठन क्या करता है, उस मांग को उठाता है, तो ऐसे में कई बार ये चीज़ें कोर्ट में चली जाती है। जो व्यक्ति होता है, जो अधिकारी होता है, वो भी जो है बेचारा फिर उसमें पिस जाता है। कई बार संगठन की वजह से भी लोग पिस जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा जायज़ मांग उठती है। यहाँ पर जो मांग की बात की जा रही है, मैं उसको लेकर कह रहा हूँ ये बात। दूसरी चीज़ ये कि अगर यहाँ पर मांग है, अभी जैसा कि पिरसाली जी भी कह रहे हैं कि एक आंदोलन करना ही अगर मांग उठा सकते हैं आंदोलन ही करके, तब तो फिर पता चलता कि सभी विभाग के लोग यहाँ पर आंदोलन करने बैठ जाते। ठीक है, आप सरकार, आप भाई संगठन है, ठीक है। संगठन जाके मुख्यमंत्री से तो मिल सकता है ना, इस पर तो रोक नहीं है एस्मा में। लक्ष्मण अब रेखा अब दी। मैं अब मैं बताता हूं, अगर सरकार इतनी संतुष्ट है कि हमने सारे कर्मचारियों के काम कर रखे हैं, सारे कर्मचारी खुश हैं, विपक्ष फालतू की बात कर रहा है, फालतू के मुद्दे उठा रहा है, तो एस्मा क्यों लाए मेरे भाई? तुम्हारी अपने कर्मचारियों से बनती है। तुम्हें अगर अपने कर्मचारी कॉन्फिडेंस में है तो आपको ये लाने की आज तक कोई आवश्यकता ही कर्मचारी नहीं थी। पूर्ण सुनो, रूप से पहले सहमत हुआ है? सुन लो नहीं, सुन लो आप पहले। पेनुली भाई, आज तक कोई कर्मचारी पूर्ण रूप से सहमत हुआ है? हमें ये बता दीजिए। मैं बता रहा हूं, हाँ, हाँ, अगर इनके पास कोई जवाब अगर नहीं है। संघ इतना ही एक्सेसिबल है, हाँ, अगर संघ हाँ, सरकार के लिए, मुख्यमंत्री के लिए कोई भी संघ इतना एक्सेसिबल है अगर, तो सरकार किस बात से डर रही है? हाँ, ये तो डर का कानून है। हाँ, ये तो ऐसा है कि जब मुझे लगा, कहाँ लिखा है? एंटीसिपेटरी कहाँ बेल लिखा क्या है? होती है? हाँ। एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है? जब कहाँ आपको लिखा है? लगता डर का है, कानून सुनना है। पहले, एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है? जब आपको लगता है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो इसलिए हाईकोर्ट से आप बेल लेके आते हो। वैसे ही है, सरकार को लग रहा है प्रोटेस्ट होने वाले हैं, तो इससे पहले मैं एस्मा लाओ। सुनो मनीष भाई, एक बात वही एक है चीज ना, और, जैसे समझ मनीष लो, भाई, जल्दी से, मनीष जल्दी भाई, से, एक चीज, बताओ, एक बात दो में और, से एक बात और, बीजेपी से इस बात की उम्मीद करना कि वो संवैधानिक अधिकार देंगे, वो बेकार चीज है। मतलब एस्मा लगा दिए तो संवैधानिक अधिकार नहीं देंगे। ठीक है सुनीता जी, सुन तो लो, पूरी बात सुनो। सुनीता जी, जल्दी 10 सेकंड मैडम, समय कम है, समय कम है। सर, बस समझ में आ एक गया, सेकंड, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 2 सेकंड, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं हमारी इसलिए ये- बोल रहा हूँ क्योंकि बीजेपी के सरकार से एक नोटिफिकेशन निकलता है, कोई भी विभागीय मंत्री अपने कामों का उद्घाटन नहीं करेगा, केवल मुख्यमंत्री करेगा। ये भी तो उन मंत्रियों के अधिकारों का हनन था। हाँ। ये सरकार अधिकारों का हनन और शोषण अच्छा, करने में अच्छा, महारत ठीक हासिल है है, इसको। ठीक है सुनीता जी, जल्दी से मैडम 10 सेकंड। हाँ, देखिए मैं कहना चाहूंगी कि जो आप इन्वेस्टर समिट के लिए विदेशों में जाकर के जो टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, कृपया करके इसको राज्य के हित पे लगाइए। जो आंदोलन करने वाले कर्मचारी हैं, उनकी मांगों को आप पूरा कीजिए। ये आपका आपका दायित्व है उनकी मांगों को बनना। सरकार ठीक है सर, वोट या ठीक है, कर्मचारी पिरसाली नहीं जी, 10 सेकंड, करते, वोट ठीक है। कर्मचारी भी ठीक है, वोट सुनीता जी, करते हैं। ठीक है, सरकार जाता हूं। करती है। मेरा तो आपका केवल दायित्व 2 बनता है शब्द कि हैं। आप इनकी समस्याओं का समाधान करें और इनको मनीष जो जी, है से सड़क में आने के लिए आप मनीष उनकी जी, 2 समाधान शब्द। आप ठीक है, क्या जल्दी कहते सर, हैं? दो शब्द, शब्द, विकास या हड़ताल? ये लोग जाते हैं, विकास या कई हड़ताल? शोषण या विकास- काम? विकास या शोषण या हड़ताल? काम? इनको जो है शोषण या काम? काम भी? शोषण, शोषण, काम भी? शोषण या और काम? शोषण भी नहीं होगा। शोषण काम, शोषण कर रहे हो आप। जय श्री राम जी, शोषण कोई या काम? कोई जय श्री राम जी। कोई शोषण नहीं है। ठीक है, जय श्री- विकास या हड़ताल आप बताइए। विकास या हड़ताल? शोषण भी नहीं है, काम ठीक है भी सर, काम भी है, ठीक है सर, समय कम है, हमारा है, समय काम कम भी है, और समय कम शोषण है। भी आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। ठीक है सर, प्लीज प्लीज सर, प्लीज। तो देखिए हड़ताल पर जो है, अब एस्मा पर जो है काफ़ी अब सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं। विपक्ष, सत्ता पक्ष सभी अपनी अपनी दलील दे रहा है और ये तू मैं तो हो चलती रहेगी जब तक एस्मा लागू रहेगा। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश से बस इतना है। मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।